मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब? तो बच्चों, आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज का बच्चों पीवाईक्यू सेशन लेके आया हूं मैं। इसके पहले भी हमने एक पीवाईक्यू सेशन करा था बच्चों, सीक्वेंस एंड सीरीज पे। और आज हम सीक्वेंस और सीरीज के ही जे एडवांस के कुछ और अच्छे क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक बच्चों। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दबा के बच्चों इसको शेयर करिए। एंड चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज का सेशन। सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लेट एस ऑफ के फॉर is equal to 1 2 3 4 and so on denotes the एस ऑफ के। ये जे एडवांस 2020 में पूछा हुआ था बच्चों। डिनोट द सम ऑफ इनफाइनाइट इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, सम ऑफ क्या बच्चों, सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज whose first term is given by बच्चों k minus 1 upon k factorial and common ratio k minus 1 upon k factorial and common ratio बच्चों क्या, and common ratio 1 by k, and we have to evaluate 100 square upon 100 factorial plus sigma k is equal to 1 से k is equal to 100 बच्चों mod of k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1 इंटू एस ऑफ के का mod। इस पूरे की बच्चों अपने को क्या वैल्यू करनी है ये बच्चों, जे एडवांस 2010 में पूछा हुआ है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को आप एक बार नोट डाउन कर ले, देन देखते हैं बच्चों जो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों इसको नोट डाउन कर लें आप। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। बच्चों क्या क्या रहा, चलो क्या अपने को वैल्यू किसकी पूछी है बच्चों, बताइए। स्क्वायर ऑरियल प्लस सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से के इज इक्वल टू 100 मॉड ऑफ के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1 इंटू एस ऑफ के, इसका मॉड। ठीक है बच्चों, अब एक बात बताइए। चलो बच्चों एस के देखते हैं क्या होता है। तो एस के बच्चों क्या है, सम ऑफ इनफाइनाइट सम ऑफ जीपी, जिसका पहला टर्म बच्चों क्या है बताइए। पहला टर्म अपना बच्चों गिवन था के माइनस 1 अपॉन क्या, के फैक्टोरियल अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना, 1 बाई के। क्या दिख रहा है बच्चों बताइए, के अपॉन के माइनस 1, के अपॉन के माइनस 1 इंटू के फैक्टोरियल अपॉन के माइनस 1। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आ गई। एस ऑफ क्या, के ये हो गया। अब अगर मान लो के नॉट इक्वल टू 1 है, अगर के 1 के बराबर नहीं है, तो क्या हम इसको इसको काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं। के 1 पे नहीं काट सकते क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगा 0 बाई 0 का। तो के इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1 पे काट सकते हो, तो के नॉट इक्वल टू 1 पे एस ऑफ के की बच्चों वैल्यू क्या आ गई, के अपॉन के फैक्टोरियल मतलब कितना, 1 अपॉन के माइनस 1 फैक्टोरियल। के इज इक्वल टू 1 पे देखो, देखते हैं। तो फर्स्ट टर्म बच्चों क्या है अपना बताइए, के माइनस 1 अपॉन के फैक्टोरियल, और कॉमन रेशियो क्या है 1 बाई के। तो के इज इक्वल टू 1 पे कॉमन रेशियो तो क्या बन जाएगा अपना 1, और फर्स्ट टर्म बच्चों क्या बन जाएगा बताइए, 1 माइनस 1 अपॉन जीरो फैक्टर मतलब कितना 0। मतलब फर्स्ट टर्म आपका क्या बन रहा है 0,
और कॉमन रेशियो बच्चे क्या बन रहा है 1। वैसे तो देखा जाए तो यहाँ पे इसको जीपी बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि आप मान लो इसको कैसे लिखोगे 0, फिर 0 × 1, 0 × 2, लेकिन कॉमन रेशियो जब इस बाई इसको करोगे तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन चलो, अब एग्जाम में आपको करना है तो आपको मानना पड़ेगा क्या कि कॉमन रेशियो भैया 1 है और फर्स्ट टर्म आपका क्या है 0, तो इस सम अल्टीमेटली क्या बनेगा 0 + 0 + 0 + 0 सो ऑन। उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 0, मतलब k इज इक्वल टू 1, मतलब S1 क्या आ गया बच्चों 0। ठीक है, ये दो डेफिनेशन अपने हम लोगों ने बच्चों क्या डिफाइन कर ली। अब देखिए तो ये क्या है 100 E² / 100 फैक्टोरियल प्लस सिग्मा k इज इक्वल टू 2 से चालू करें, क्योंकि k इज इक्वल टू 1 से चालू करोगे, k इज इक्वल टू करना पड़ेगा, क्योंकि k इज इक्वल टू 1 पे ये डेफिनेशन अपन नहीं ले सकते। k इज इक्वल टू 1 के लिए हम अलग से यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे k इज इक्वल टू 1 के लिए बच्चों वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे अपने, ये सिग्मा क्या था बच्चों k² - 3k + 1 एस के, इसी का मॉड था। तो k इज इक्वल टू 1 पे बच्चों वैल्यू कितनी मिलेगी 1 - 3 + 1 कितना -1 ये कितना S1 0, मतलब कितना आ गया 0, मतलब कि k इज इक्वल टू 1 वाले पे फॉर k इज इक्वल टू 1 इसकी वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है 0। k इज इक्वल टू 1 रखोगे तो भैया इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0, क्योंकि वन क्या है 0 और ये कितना -1 × 0 कितना बच्चों 0। अब देखिए ये समेशन कहाँ से चालू करें k इज इक्वल टू 2 से, कहां से कहां बच्चों k इज इक्वल टू 2 से k इज इक्वल टू 100 से चालू करें बच्चों, k इज इक्वल टू 2 से k इज इक्वल टू 100 क्या आएगा k² - 3k + 1 इंटू एस ऑफ के बच्चों कितना है 1/k - 1 फैक्टोरियल इस पूरे का मॉड। ठीक है बच्चों, क्योंकि k नॉट इक्वल टू 1 है ना, तो हम ये डेफिनेशन एस ऑफ के का यूज कर सकते हैं क्या 1/k - 1 फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, देखिए इतनी बात अगर क्लियर है तो आगे देखते हैं। चलो, अब एक बात बताओ, अब इस समेशन को पहले डील करते हैं k इज इक्वल टू 2 से k इज इक्वल टू 100 मॉड ऑफ k² - 3k + 1 अपॉन क्या बच्चों k - 1 फैक्टोरियल का मॉड। अब एक बात बताओ, इसको हम क्या मॉड इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं क्या सिग्मा k इज इक्वल टू 2 से k इज इक्वल टू 100 मॉड ऑफ, इसको क्या लिख दोगे बच्चों k - 1 इंटू k - 2 -1 अपॉन क्या k - 1 फैक्टर, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों, अभी ये बताइए पहले k - 1 इंटू k - 2 -1, देखिए कैसे बच्चों k - 1 इंटू k - 2 बच्चों क्या बनेगा k² - 3k + 2 और 2 - 1 कितना 1, वही अल्टीमेटली यहाँ बन रहा है। चलो आगे देखते हैं, तो आगे क्या हो जाएगा सिग्मा k इज इक्वल टू 2 से k इज इक्वल टू क्या बच्चों 100, ये क्या आ जाएगा मॉड ऑफ 1 अपॉन क्या k नॉट इक्वल टू 1 है तो ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा k - 2 अपॉन k - 2 फैक्टोरियल -1 अपॉन क्या बच्चों k - 1 फैक्टोरियल का मॉड। अब यहाँ पे फिर एक लोचा है क्या, जब अगर k इज टू है इस समेशन में तो इसको भाई काट नहीं सकते, क्योंकि k इज इक्वल टू 2 पे भैया क्या 0/0, तो समेशन अपने को क्या करना पड़ेगा बच्चों 3 से चलाना पड़ेगा, कहां से चलाना पड़ेगा 3। ऐसे देखिए कैसे, इतनी बच्चों बात क्लियर है। चलो देखो, अगर इतनी बच्चों बात क्लियर है तो देखो अल्टीमेटली इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं 100² अपॉन 100 फैक्टोरियल प्लस 0 प्लस k इज इक्वल टू 2 वाली वैल्यू यहाँ पे रखिए तो क्या बन रहा है बताओ, k इज इक्वल टू 2 रखोगे तो क्या बनेगा 4 - 6 + 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल इस पूरे का बच्चों क्या मॉड प्लस, अब इस सिग्मा k इज इक्वल टू 3 से चला सकते हैं कि नहीं, क्योंकि k इज इक्वल टू 2 टर्म हमने यहाँ पे लिख लिया, k इज इक्वल टू 3 से क्या बच्चों k इज इक्वल टू 100
ये अब के 3 के बराबर है या 3 से बड़ा है, तो ये चीज तो कर सकता है कि नहीं, के माइनस टू के माइनस टू फैक्टोरियल, क्योंकि के तो हमने इसे निकाल दिया। 3 से जब चालू कर रहे हैं तो ये कट जाएगा, तो ये क्या बनेगा, 1 अपॉन के माइनस 3 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन के माइनस 1 फैक्टोरियल का। ठीक है बच्चों, इतनी क्लियर है। चलिए, अगर इतनी बात क्लियर है तो बच्चों इसकी वैल्यू बता दो क्या होगा, 4 माइनस टू माइनस सिक्स कितना, माइनस टू प्लस वन कितना बच्चों, माइनस 1 अपॉन 1 कितना, मॉड लगा तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या बन रहा, 100 स्क्वायर अपॉन 100 फैक्टोरियल प्लस 1 प्लस, देखिए यहाँ पे आइए, क्या है, सिग्मा के इज इक्वल टू 3 से के इज इक्वल टू 100 मॉड ऑफ 1 अपॉन के माइनस 3 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन के माइनस 1 फैक्टोरियल। इतना बच्चों बात क्लियर है। चलो देखते हैं। अब देखो, के ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है अगर, तो के माइनस 3 क्या बच्चों, लेस देन होगा कि नहीं के माइनस 1 से, पक्की बात है। कि अगर 3 या 3 से बड़ा है, क्या आपको लग रहा है के माइनस 3 छोटा होगा कि बड़ा होगा के माइनस 1 से, क्या ख्याल है बच्चों, के माइनस 3 मुझे तो दिख रहा है क्या, के माइनस 1 से छोटा है। ठीक है, अब लेते देख लीजिए, 4 रख लीजिए, 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 1 3, तो ये बढ़ाएगा, तो 1 अपॉन के माइनस 3 ग्रेटर देन 1 अपॉन के माइनस 1 आएगा कि नहीं बच्चों, आएगा। तो 1 अपॉन के माइनस 3 का फैक्टोरियल भी क्या बड़ा आएगा, 1 अपॉन के माइनस 1 फैक्टोरियल से। अब देख लो, ए ग्रेटर देन 3 इक्वल टू 3, अब चेक कर लो, ये चीज बड़ी आएगी, मतलब इस मॉड को हम इस कैद से इसको आजाद कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा ये क्या, फॉर के ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए बच्चों ये क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं, के माइनस 3 ये स्लैब के माइनस 1 रेसिप्रोकल इक्वलिटी के साथ छूट जाएगा, नंबर हमको पता है क्या पॉजिटिव ही है। अब देखिए, जो नंबर बड़ा उसका फैक्टोरियल भी बड़ा, 4 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल ग्रेटर देन 5 फैक्टोरियल, तो अगर ये नंबर बड़ा है, अगर ये बच्चों नंबर बड़ा है तो इसका फैक्टोरियल भी बड़ा होगा। ठीक है, चलिए आगे की कहानी देखते हैं बच्चों। अब देखो, इस सीक्वेंस पे थोड़ा फोकस करिए, तो के इक्वल टू 3 रखो तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल माइनस कितना बच्चों, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। के इज इक्वल टू 4 रखिए तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। के इज इक्वल टू 5 रखिए तो क्या मिलेगा बच्चों, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल। सिमिलरली देखो बच्चों, सिमिलरली अपना क्या समेशन, हम किसकी वैल्यू निकाल रहे थे बताइए, 100 स्क्वायर बाई 100 फैक्टोरियल प्लस 1 प्लस सिग्मा के इज इक्वल टू 3 से के इज इक्वल टू 100 1 अपॉन के माइनस 3 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन क्या बच्चों, के माइनस 1 फैक्टोरियल। इज इक्वल टू 6 रखिए तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल। देखो बच्चों, सिमिलरली यहाँ पे आओ, जब 99 रखोगे तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन 96 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन और 99 फैक्टोरियल, और के जी 99 रखे हो तो 98 फैक्टोरियल। के इज इक्वल टू 200 रखिए तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 97 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 99 फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। अब देखो, आपको कुछ दिख रहा होगा बच्चों जादू होते हुए, क्या भैया, ये सिमिलरली ये तो आपको दिख रहा है कि नहीं, ऐसे से टर्म, फिर यहाँ से ये वाला कटेगा, फिर यहाँ से इसका अगला वाला सिमिलरली क्या बच्चों, ये भी टर्म कटेंगे, अगर इधर दो टर्म बचे हैं तो जाहिर सी बात है इधर भी दो टर्म बचेगा, तो फाइनली आपको बचता हुआ क्या दिख रहा है, 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 98 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 99 फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब देखते हैं आगे। तो बच्चों इसकी वैल्यू तो कैलकुलेट करते हैं, क्या आता है 1, ये वैल्यू 1 होगी, 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल मतलब कितना, 1 अपॉन 1 मतलब 1, ये भी 1,
1 + 1 माइनस, यहाँ देखो बच्चों, ये क्या हो जाएगा बताइए। इसको बच्चों 99 बाई, इसको बच्चों ऊपर एक 99 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 99 बाई 99 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा, 99 फैक्टोरियल बच्चों ये। अरे इसको यहाँ पे 99 ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 99 इंटू 99, यहाँ 98 फैक्टोरियल इंटू 99 मतलब कितना, 99 फैक्टोरियल, जो 99 है ही ऑलरेडी, लेकिन 2 माइनस 100 अपॉन क्या 99 फैक्टोरियल प्लस ये टर्म ऑलरेडी था क्या 100 स्क्वायर बाई 100 फैक्टोरियल। भाई यहाँ से एक 100 मेरे को बड़ा मन कर रहा है कि सर काट दो भाई, काट दीजिए, वैसे रियल लाइफ में मत काटना, यहाँ काट दो। तो 100 स्क्वायर 100 कट गया, तो क्या बना बच्चों 100 अपॉन 99 फैक्टोरियल। क्या बन गया बच्चों 100 अपॉन 99 फैक्टोरियल। बच्चों देखो एक यहाँ वन ऑलरेडी और था, एक वन यहाँ था, इसका इस पूरे का समेशन ना बच्चों इतना आया है, वो तो हमने ये निकाला, प्लस 1 एक ये वाला भी तो था, तो ये एक कट गया। फाइनली आंसर बच्चों क्या आ रहा है 3। सो फाइनल आंसर बच्चों आपका क्या है इसका 3। चले इसको नोट डाउन करने बच्चों, काफी अच्छा प्रॉब्लम है ये, ठीक है। चलिए चलो बच्चों बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बच्चों लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों कह रहा है लेट L1 L2 L3 अप टू क्या बच्चों L100 आर इन AP, L100 B conjugative term of the conjugative terms of an AP with क्या कॉमन डिफरेंस, क्या बच्चों विथ कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D1 and let W1 W2 W3 up to W100 be conjugative term of an AP, be conjugative terms of an AP, be conjugative terms of an AP of another AP with common difference as D2। गिवन है D1 इंटू D2 बच्चों, क्या गिवन है 10, ठीक। लेट Ri be rectangle for each I is equal to 1 2 3 up to कितना बच्चों रेक्टेंगल length is Li and width is Wi and area is A सबस्क्रिप्ट I। ठीक है बच्चों, देन गिवन है A51 माइनस A50 इज इक्वल टू व्हाट 1000 एंड क्वेश्चन में पूछा क्या है बच्चों A100 माइनस A99, A100 माइनस A99। काफी बच्चों सिर्फ डराने के लिए इतना लंबा चौड़ा लिखा, पर क्वेश्चन में कुछ नहीं है बच्चों। A100 माइनस क्या A90, आपसे पूछा ये बच्चों शायद 2022 का ही प्रॉब्लम है, A100 माइनस A90। चलिए नोट डाउन कर लो बच्चों इसको, एंड देन अपने से भी बच्चों इसको एक बार करने की कोशिश करिए। चलो बच्चों देखते हैं क्या कह रहा है कहानी, नोट डाउन कर ले बच्चों आप इसको आराम से। चलो
तो बच्चों देखते हैं क्या कह रहा है। अपने को डेटा क्या गिवन है बच्चों, A51 माइनस क्या बच्चों A50, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 1000। A51 माइनस A50 की बच्चों वैल्यू कितनी गिवन है 1000। देखिए A51 माइनस A50 बच्चों कितनी गिवन है 1000। इसका मतलब क्या, ये बेसिकली क्या बता रहे हैं बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose length is L51 एंड विड्थ क्या है बच्चों W51। सिमिलरली ये भी क्या बता रहा है बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसका लेंथ क्या है बच्चों L50, विड्थ क्या है बच्चों W50। ठीक है, अब एक बात, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बच्चों कैसे लिखते हो, लेंथ इंटू विड्थ ही ना लिखते हो बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल। चलिए तो लिखोगे L51 इंटू W51 माइनस क्या बच्चों L50 इंटू W50 इज इक्वल टू क्या बच्चों 1000। ये बनेगा कि नहीं इक्वेशन, बताइए। लेंथ इंटू विड्थ ही ना होता है बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, चलिए एक डेटा आपने को और गिवन था क्या, D1 D2 इज इक्वल टू 10। इसका देखते हैं बच्चों कहाँ यूज होता है। अब एक बात बताओ, अपने को एक चीज पता है क्या, L1 L2 L3 अप टू क्या L100, ये सारे क्या है बच्चों एपी के टर्म्स हैं जिसका कॉमन डिफरेंस बच्चों क्या है D1। एक बात बताओ, अगर L51 लिखना है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, फर्स्ट टर्म मतलब कितना L1 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स बच्चों कितना होगा, L51 लिखना है तो L1 से चालू हो रहा है ये सीक्वेंस। तो नंबर ऑफ टर्म कितना बनेगा 51 माइनस कितना n माइनस वन इंटू डी कितना D1। तो बच्चों वैल्यू कितनी बन रही है L1 प्लस 50 D1। इतनी बच्चों बात क्लियर है कि नहीं, L1 प्लस क्या 50 D1। सिमिलरली सेकेंड सीरीज जो देखिए क्या है W1 W2 W4, ये भी एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस बच्चों क्या है D2। इसमें भी W51 कैसे लिखोगे, फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों W1 प्लस नंबर ऑफ टर्म कितना 51 माइनस 1 इंटू क्या बच्चों D2। ये कितना आ जाएगा W1 प्लस 50 D2। ठीक है बच्चों, तो अगर इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो एक बात बताइए, A50 नहीं लिख लोगे, A50 मतलब क्या बच्चों L50 और ये क्या W50। L50 बच्चों क्या हो जाएगी L1 प्लस 50 माइनस 1 कितना 49 D1। ये कितना हो जाएगा W1 प्लस 49 D2। इतनी बच्चों बात क्लियर है कि नहीं, क्या L50 क्या हो जाएगा L1 प्लस 49 D1। सिमिलरली L2 क्या हो जाएगा W50 W1 प्लस 49 D2। बच्चों बस इतना सा बात आप समझिए कि L1 L2 L3 अप टू L100 क्या है एपी में है जिनका कॉमन डिफरेंस D1 है। W1 W2 अप टू W100 एपी में है जिसका कॉमन डिफरेंस बच्चों क्या है D2। उसका 50th टर्म लिख दोगे कि नहीं ऐसे। चलिए अब इतनी बात बच्चों अगर क्लियर है तो चलो अपने को इस इक्वेशन का अब सहारा लेते हैं। देखिए कैसे, A51 मतलब कितना L51 इंटू क्या बच्चों W51, ये कितना L50 इंटू W50 इज इक्वल टू क्या बच्चों 1000। यदि बच्चों बात क्लियर है, भी हमने L51 की वैल्यू क्या देखी थी बताइए L1 प्लस 50 D1 इंटू ये क्या देखा था W1 प्लस क्या बच्चों 50 D2 माइनस माइनस बच्चों यहां बताइए L50 क्या होगा L1 प्लस 49 D1 और ये इंटू W1 प्लस 49 D2 इज इक्वल टू क्या बच्चों 1000। कितना गिवन है क्या बच्चों L1 प्लस 50 D1 इंटू W1 प्लस 50 D2 माइनस L1 प्लस 49 D1 इंटू W1 प्लस क्या बच्चों 49 D2 इज इक्वल टू 1000। चलिए अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या बनेगा L1 W1
प्लस 50 W1 D1 प्लस 50 D2 L1 प्लस क्या बच्चों 50 स्क्वायर D1 D2 माइनस इधर टर्म क्या बन रहा है बच्चों बताइए। इधर का टर्म बच्चों क्या बनेगा L1 ओमेगा 1 प्लस 49 D1 ओमेगा 1 प्लस 49 D2 L1 प्लस क्या बच्चों आ जाएगा 49 स्क्वायर D1 D2। इसकी वैल्यू कितने के बराबर है बच्चों 1000। इतनी बच्चों बात क्लियर है। चलिए अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे देखते हैं। चलो बच्चों देखो अगर इतनी बात क्लियर है L1 ये कट गया बच्चों ठीक है। चलो देखते हैं ये क्या बन जाएगा 50 ओमेगा 1 D1 माइनस 49 D1 ओमेगा 1 क्या बन जाएगा बच्चों D1 ओमेगा 1। D1 ओमेगा 1 प्लस क्या D2 L1 प्लस 50 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों इंटू D1 D2 इज इक्वल टू क्या 1000। ठीक है बच्चों अब देखिए यहां से क्या बन रहा है D1 ओमेगा 1 प्लस D2 L1 ये कितना हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी कितना 1 और ए प्लस बी कितना 99 इंटू क्या बच्चों D1 D2 इज इक्वल टू क्या 1000। अब भाई याद करिए D1 D2 की बच्चों वैल्यू कितनी दी हुई है 10। तो अल्टीमेटली क्या आ गया D1 ओमेगा 1 प्लस D2 L1 इज इक्वल टू क्या बच्चों 1000 माइनस 990 एंड दैट इज इक्वल टू क्या बच्चों 1। तो इसकी बच्चों वैल्यू क्या आ गई D1 ओमेगा 1 प्लस D2 L1 की बच्चों वैल्यू क्या आ गई 10। अपने से वैल्यू किसकी पूछा है A100 माइनस A90 की। किसकी वैल्यू पूछा बच्चों A100 माइनस A90। A100 मतलब क्या बच्चों एरिया मतलब रेक्टेंगल जिसका लेंथ क्या होगा L100 फिर क्या होगा W100 और ये क्या होगा L90 इंटू क्या W90। L100 को बच्चों क्या लिख दोगे बताओ L1 प्लस 100 - 1 इंटू क्या D1। W100 को बच्चों क्या लिख दोगे W1 प्लस 100 - 1 इंटू क्या D2 माइनस L90 बच्चों कितना आ जाएगा बताइए L1 प्लस 90 - 1 D1 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा W1 प्लस 90 - 1 क्या D2। ठीक है बच्चों इतनी बात क्लियर है। अब देखिए बस सिंप्लीफाई करना है बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों अरे भाई क्वांटम टर्म लिख रहा है तो ये क्या आ जाएगा L1 प्लस 99 D1 इंटू ये कितना आ जाएगा ओमेगा 1 प्लस 99 D2 माइनस ये कितना आ जाएगा बच्चों L1 प्लस 89 D1 इंटू ये कितना आ जाएगा ओमेगा 1 प्लस 89 D2। इसी की वैल्यू बच्चों वैल्यू बतानी है तो देखो मल्टीप्लाई कर लो तो इधर क्या आ जाएगा L1 ओमेगा 1 प्लस 99 D1 ओमेगा 1 प्लस 99 D2 L1 प्लस 99 स्क्वायर D1 D2 माइनस माइनस क्या बच्चों L माइनस L1 ओमेगा 1 प्लस बताइए क्या 89 D1 ओमेगा 1 प्लस 89 D2 L1 प्लस 89 स्क्वायर बच्चों D1 D2। इतनी बच्चों बात क्लियर है। देखिए भाई L1 ओमेगा 1 को तो काटिए तुम काटिए 99 D1 ओमेगा 1 माइनस 89 D1 ओमेगा 1 मतलब कितना 10 D1 ओमेगा 1 99 D2 L1 माइनस 89 D2 L2 मतलब कितना 10 D2 L1 प्लस 99 स्क्वायर माइनस 89 स्क्वायर क्या बच्चों D1 D2। ठीक है चलो इसी की वैल्यू अपने आप को कैलकुलेट करनी है तो 10 यहां से अगर कॉमन लोगे तो क्या बनेगा D1 ओमेगा 1 प्लस D2 L1 प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चों A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो A माइनस बी कितना दिख रहा है 10 और A प्लस बच्चों A प्लस बी कितना दिख रहा है 188 इंटू ये कितना D1 D2 मतलब कितना बच्चों 10 और
इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली थी बच्चों? इसकी बच्चों हमने कितनी निकाली थी बताइए? D1 ओमेगा 1 प्लस D2 L1 10, तो कितना जाएगा 10 इंटू 10 प्लस ये कितना बच्चों बताइए? 99 माइनस 89 कितना आ जाएगा? 99 ठीक है, 10 और 9 18 188 ठीक है, 1800 800। तो अल्टीमेटली बच्चों वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18,900। एंड ये बच्चों आपका फाइनल आंसर रहा क्या? 1800 18,900। तो बच्चों कैसा लगा आपके प्रॉब्लम? कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को बच्चों के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें। टेक केयर, बाय बाय। चलो बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर क्या, थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों क्या रहा है? लेट A1 A2 A3 up to A11 be real number क्या बच्चों? सेटिस्फाइंग A1 is equal to 15 and 27 minus 2A2 greater than 0, and one another relation is given बच्चों A of k is equal to 2A k minus 1 minus बच्चों A of k minus 2 for k is equal to what? 3 4 5 to 11। ठीक है बच्चों, एंड डेटा गिवन है बच्चों A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर अप टू क्या बच्चों? A11 स्क्वायर बाई 11 इज इक्वल टू क्या बच्चों? 90। एंड वी हैव टू फाइंड व्हाट? A1 प्लस A2 प्लस A3 A4 एंड सो ऑन अप टू A11 बाई व्हाट? 11। चलिए बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए। आईटीजेई का प्रॉब्लम बच्चों प्रीवियस ईयर, एंड एक बार इसको आप लोग बच्चों आप लोग खुद से भी इसको नो अटेम्प्ट करने की कोशिश करें इस प्रॉब्लम को। चलिए ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको, क्या कहता है इसी कहानी में। तो चलो बच्चों देखो, एक रिलेशन अपने को क्या दिया हुआ है बताओ बच्चों? A ऑफ k इज इक्वल टू 2 ऑफ A k माइनस 1 माइनस क्या बच्चों? A ऑफ k माइनस 2 फॉर k ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड k अप टू कहां तक बच्चों? k इज इक्वल टू 11। ठीक है, अब एक बात बताओ बच्चों, इस रिलेशन को थोड़ा ध्यान से देखो, काफी अच्छा रिलेशन बन के अभी निकलेगा ये। ए के प्लस ए ऑफ के माइनस 1 इज इक्वल टू क्या बच्चों? के माइनस 2 सॉरी 2A के माइनस। अगर बच्चों किन्हीं तीन, जैसे मान लो एबीसी कोई तीन टर्म्स है, अगर ये एपी में है तो इनके बीच में बहुत ही खूबसूरत रिश्ता एग्जिस्ट करता है क्या बच्चों? 2B इक्वल टू ए प्लस सी। क्या यहाँ से आपको कुछ फील आ रही है बच्चों ये एक्सप्रेशन देख के? क्या भैया मुझे तो आ रहा है क्या? ए ऑफ के माइनस 2 ए ऑफ के और ए ऑफ के माइनस 1 और ए के क्या है बच्चों? आर इन एपी। ये एपी में है कि नहीं बच्चों? अब एक बात बताओ, अगर ये एपी में है तो के की वैल्यू 3 रखिए तो क्या मिल रहा है? A1 A2 A3 आर इन एपी। के की वैल्यू 4 रख दीजिए तो A4 A3 A2 ये भी एपी में, मतलब क्या? ये सारे बच्चों एक एपी में है अल्टीमेटली, आर इन क्या बच्चों? एपी। ये सारे क्या है बच्चों? आर इन एपी। कैसे? या ये चीज तुमने प्रूफ कर दिया। यहां से चीज और देख सकते हो क्या बच्चों? ए ऑफ के, अब देखो ए ऑफ के माइनस 1, एक के माइनस 1 को इधर ला दो और एक को वहीं छोड़ दो। ए ऑफ के माइनस 1 माइनस ए ऑफ के माइनस 2, मतलब A3 माइनस A2 इज सिमिलर, A3 माइनस A2 इज सिमिलर A2 माइनस A1, मतलब सारे कॉमन डिफरेंस सेम है, तो मतलब सारे क्या है बच्चों? एक एपी में है। ये चीज फील कर पा रहे हो कि नहीं? देखो
अगर A1 A2 A3 सारे AP में है तो काम आसान हो गया ना बच्चों। कैसे देखते हैं, चलो। अगर सारे AP में है बच्चों तो काम आसान हो जाएगा, देखो कैसे। A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर अप टू क्या बच्चों A11 का स्क्वायर बाई 11 इज इक्वल टू क्या गिवन है 90। ऐसे गिवन था बच्चों। देखिए 11 को राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बनेगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस क्या बच्चों A3 स्क्वायर अप टू A11 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों 90। 11 को आप उधर मल्टीप्लाई कर दो तो बच्चों क्या बनेगा देखो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर अप टू क्या बच्चों A11 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 990। देखिए A1 मतलब क्या बच्चों फर्स्ट टर्म AP का हमको गिवन है क्या 15। ठीक है, तो पहला टर्म तो क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर। तो इसमें A2 कैसे लिखोगे 15 प्लस मान लो A1 A2 A3 जो AP में है A4 अप टू A11 इनका कॉमन डिफरेंस बच्चों क्या है T। तो अगला टर्म आप कैसे लिखोगे A1 प्लस डी लिखोगे कि नहीं A2 तो क्या आ जाएगा बच्चों 15 प्लस डी का होल स्क्वायर। सिमिलरली क्या 15 प्लस 2d का होल स्क्वायर एंड सो ऑन 15 प्लस क्या बच्चों A11 क्या हो जाएगा 15 प्लस 10d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 990। ठीक है बच्चों, इतना फील आ रहा है कि नहीं। अब एक बात बताओ, यहां से क्या एक 15 स्क्वायर आया, यहां से भी एक 15 स्क्वायर आएगा, यहां से भी एक 15 स्क्वायर आएगा एंड सो ऑन 15 स्क्वायर। 15 स्क्वायर बच्चों कितनी बार आएगा जितने नंबर ऑफ टाइम्स है यहाँ पे टोटल। बच्चों कितने हैं 11 है कि नहीं भाई। 15 प्लस जीरो डी, जीरो डी से 10 डी गया मतलब टोटल कितना है 11। 15 स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा बच्चों 11 प्लस इसका सेकंड टर्म देखिए तो क्या बनेगा डी स्क्वायर। इसका देखिए क्या बनेगा 4d स्क्वायर। अगले का क्या बनेगा 6d स्क्वायर। इसमें क्या बनेगा बच्चों अगला बताओ 100d स्क्वायर। ठीक है बच्चों, प्लस 2ab वाला टर्म यहाँ देखिए क्या 30d। यहाँ क्या बच्चों 60d एंड सिमिलरली ऐसा ऐसे ये कितना बनेगा 300d इज इक्वल टू क्या बच्चों 990। देखो इतनी बच्चों बात क्लियर है, तो ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 11 प्लस यहाँ देखो बच्चों का डी स्क्वायर कॉमन ले तो अंदर क्या बन रहा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर मतलब क्या 2 स्क्वायर। यहाँ बच्चों क्या आ जाएगा 9d स्क्वायर आएगा सॉरी, तो क्या बन जाएगा 3 स्क्वायर। तो ये क्या बच्चों 10 स्क्वायर तक जा रहा है देखो, तो इसका मतलब क्या 100। सिमिलरली बच्चों अगर यहाँ से 30d कॉमन ले लो तो अंदर क्या बन रहा है 1 + 2 + 3 अप टू क्या बच्चों 10 इज इक्वल टू क्या 990। इतनी बच्चों बात क्लियर है कि नहीं। देखिए कैसे, यहाँ देखो अगर डी कॉमन ले लो 30d तो 30d अंदर क्या बचेगा 1 + 2 टू क्या बच्चों यहाँ क्या जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये क्या बच्चों 10 तक जाएगा। अब देखिए अब कैसे आगे करते हैं, देखिए बच्चों कहानी तो क्या आ जाएगा बच्चों देखो ये क्या हो जाएगा 225 इंटू क्या 11 प्लस यहाँ देखो बच्चों क्या d स्क्वायर इंटू अंदर क्या सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर लिखा हुआ है। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए सिग्मा एन स्क्वायर बच्चों आपने पढ़ा है क्या n इंटू 2n+1 इंटू n+1/6। तो बस n की जगह बच्चों कितना रखना पड़ेगा 10, तो रख दीजिए तो कितना आएगा 10 इंटू कितना 21 इंटू कितना 11/6। ठीक है बच्चों, प्लस क्या 30d इज इक्वल टू 30d इंटू सॉरी सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है बच्चों, तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या मतलब सिग्मा n की वैल्यू बच्चों क्या होती है n इंटू n+1/2। अब अगर सिग्मा n की वैल्यू n इंटू n+1/2 होती है n की जगह क्या रख दो बच्चों 10 रख दीजिए तो क्या आ जाएगा 10 इंटू 11/2 इज इक्वल टू क्या बच्चों 990। इतनी बच्चों बात क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब देखो
यहां से क्या हो जाएगा 225 इंटू 11 प्लस, यहां देखो बच्चों 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 2 से कितना गया 5 बार में गया। अब एक बार तो क्या हम पूरी दोनों साइड से हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो कर दिए सर। तो यहाँ क्या जाएगा 225 11 से, यहाँ क्या जाएगा डी स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, यहाँ क्या जाएगा 30D इंटू ये 2 से कितना गया 5, और एक 11 से तो डिवाइड करते तो गया क्या जाएगा 13 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या बच्चों 90। ठीक है, 5 से भी दोनों साइड डिवाइड कर सकते हैं, तो कब बच्चों 5 से दोनों साइड डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे 45 प्लस यहाँ क्या 7D² प्लस यहाँ क्या बच्चों बताओ 30D इज इक्वल टू यहाँ क्या बच्चों 18। फाइनली डी में एक क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिख रहा है क्या 7D² प्लस 30D माइनस 40 प्लस 45 माइनस 18 बच्चों कितना 27 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं बच्चों, क्या 7D² प्लस क्या 30D प्लस 27 इज इक्वल टू क्या बच्चों 0। देखिए अब ऐसा बनता हुआ दिख रहा है, क्या करेंगे इसको फैक्टराइज करते हैं तो क्या 7D² प्लस 21D प्लस 9D प्लस 27 इज इक्वल टू क्या बच्चों 0। बात क्लियर है। अब देखो अगर इतनी बात बच्चों क्लियर है तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से 7D कॉमन लो तो अंदर क्या बचेगा D+3, और यहाँ से भी बच्चों क्या करो 9D कॉमन लो तो अंदर क्या बचेगा 9 कॉमन लो तो अंदर क्या बचेगा D+3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से D की भैया दो वैल्यू आती हुई दिख रही है, क्या क्या D इज इक्वल टू -9/7 और D इज इक्वल टू माइनस, क्या बच्चों दो वैल्यू आती हुई दिख रही है। चलिए अपने पास एक और कांस्टेंट था बच्चों, क्या 27 माइनस 2A2 ग्रेटर देन 0, मतलब A2 लेस देन 27/2 एंड दैट इज इक्वल टू कितना A2 मस्ट बी लेस देन 13.5। अब A2 भैया दोनों से देखते हैं, यहाँ से D हमको लग रहा है D के बारे में क्लैरिटी बच्चों हमको मिल जाएगी, तो D इज इक्वल टू -3 पे लीजिए तो A2 क्या हो जाएगा A1 कितना 15, अगर D -3 ले रहे हैं तो कितना बच्चों 12 आ रहा, ये तो चलेगा। सिमिलरली अगर A2 भी जब हम -9/7 ले रहे हैं तो देखना कितना आ रहा है 15 सत्ते 15 5 माइनस 9 96/7, तो A2 की वैल्यू भैया क्या 13.5 से बड़ी है। A2 क्या है यहाँ पे ग्रेटर देन 13.5, क्योंकि ये नहीं ले सकते क्योंकि हमारा बच्चों ये ओरिजिनल कंडीशन को वायलेट कर रहा है कि यहाँ पे क्या जा रहा है A2 13.5 से बच्चों बड़ा जा रहा है, जबकि क्या होना चाहिए A2 लेस देन 13.5 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए तो मतलब D इज इक्वल टू -3 एक्सेप्टेबल हो गया बच्चों, D इज इक्वल टू क्या -3 इज एक्सेप्टेबल, क्या बच्चों D इज इक्वल टू -3 दौड़ेगा। पूछा क्या था अपने से A1 प्लस A2 प्लस A3 टू क्या बच्चों A11/11, उसका तो सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ एनएपी है, तो क्या हो जाएगा 11/2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना 15 प्लस लास्ट टर्म बच्चों क्या बनेगा, एक मिनट को 2 इंटू सिस्टम क्या 15 प्लस n-1 मतलब कितना 11-1 इंटू डी बच्चों कितना -3। ठीक है बच्चों, अब देखो भाई क्या था 11, अब 11 से 11 ये कट गया तो फाइनली आ क्या रहा है यहाँ पे बताइए 30 30 फिर 2 इंटू 15 कितना 30, यहाँ कितना हो जाएगा 10 - 3 कितना 30/2 एंड आंसर विल बी क्या बच्चों 0। फाइनल आंसर क्या आ रहा है बच्चों आपका A1 प्लस A2 प्लस A3 टू A11 का बच्चों वैल्यू क्या आ रहा है आपके पास फाइनल 0। चलिए बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम बढ़ते हैं आगे।
चलिए बच्चों, देखते हैं आगे के प्रॉब्लम्स। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या, 4। ठीक है बच्चों, चलिए, कह रहा है लेट A1 A2 A3 up to AN be a sequence of positive integer of क्या बच्चों, of positive integers in क्या बच्चों, in arithmetic progression। common difference with common difference क्या बच्चों, with common difference also let B1 B2 B3 up to Bn be a sequence of positive integer with common ratio क्या बच्चों, with common ratio is equal to क्या, 2। देन कह रहा है if A1 is equal to B1 is equal to C, if A1 is equal to B1 is equal to C, then number of all possible values of C, the number of all possible values of C for which, then the number of all possible values of C for which equality 2 into A1 plus A2 plus An is equal to क्या बच्चों, B1 plus B2 plus B3 up to क्या बच्चों, Bn holds for n belongs to I plus। तो बच्चों कुल मिला के बात ये कह रहा है, देखिए कह रहा है कि लेट A1 एक सीक्वेंस है जो कि एपी में है, क्या A1 A2 A3 A सारे क्या सीक्वेंस है, पॉजिटिव इंक्लूडिंग या टर्म्स। दूसरा क्या कह रहा है कि इनमें के बीच इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, 2। दूसरी चीज बच्चों आपको क्या कह रहा है कि B1 B2 B3 अप टू Bn भी एक सीक्वेंस है, और सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इन क्या बच्चों, इन जीपी। क्या कह रहा है, B1 B2 B3 अप टू Bn जो सीक्वेंस है जीपी में विद कॉमन रेशियो बच्चों क्या, 2। और एक कंडीशन और गिवन है बच्चों कि इफ A1 इज इक्वल टू B1 इज इक्वल टू C, द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ C फॉर विच इक्वालिटी होल्ड्स। मतलब क्या कह रहा है कि जो इक्वालिटी है वो C के किन किन पॉसिबल वैल्यूज के लिए होल्ड कर रहा है, जहां n बच्चों क्या पॉजिटिव इंटीजर है। तो बस दिखने में इतना बड़ा चौड़ा लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन बच्चों है आसानी, जेई का ही है, प्रीवियस ईयर एडवांस का। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। चलो बच्चों देखो क्या कह रहा है, इक्वलिटी क्या बच्चों, 2 इंटू A1 हाँ ठीक है, आइए आइए। क्या बच्चों देखो, इसे देखते हैं क्या, 2 इंटू क्या बच्चों, 2 इंटू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस क्या बच्चों,
A4 अप टू क्या an इज इक्वल टू क्या बच्चों B1 प्लस B2 प्लस B3 अप टू क्या बच्चों Bn तक दिया हुआ। ठीक है, चलिए इसका सम का एपी में बच्चों तो फॉर्मूला क्या होगा 2 × n/2 2 इंटू फर्स्ट टर्म A1 क्या दिया हुआ बच्चों C के बराबर प्लस n-1 इंटू डी कितना दिया था बच्चों 2 इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। बच्चों कैसे लिखते हो बताओ। फर्स्ट टर्म क्या था बच्चों C, फर्स्ट टर्म बच्चों B1 क्या था C, 1 माइनस आर कितना 2 की पावर n अपॉन 1 माइनस क्या बच्चा। ठीक है, तो फाइनली यहाँ 2 से 2 भैया कट गया, तो क्या बन रहा है एक 2 यहां से बाहर लो तो 2n C प्लस n-1 इज इक्वल टू क्या बच्चों C इंटू 2 की पावर n-1 अपॉन, ऐसा बन रहा है बच्चों। अब देखो इस 2n को डिवाइड करिए और इस c को यहाँ डिवाइड करिए तो क्या हो जाएगा C प्लस n-1 बाई C इज इक्वल टू क्या बच्चों 2 की पावर n-1 अपॉन 2n। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो बच्चों C से डिवाइड करें तो क्या आ रहा है 1 प्लस n-1 बाई C इज इक्वल टू क्या बच्चों 2 की पावर n-1 अपॉन 2n। इस 1 को बच्चों इधर भेज दीजिए। फाइनली यहाँ क्या बन रहा है 2 की पावर n माइनस 2n प्लस 1 अपॉन 2n। यही बन रहा है बच्चों, यहाँ क्या जा रहा है n-1 अपॉन C। तो C की बच्चों कितने लोगों को वैल्यू यहाँ से दिख रही है C की क्या, C की बच्चों क्या वैल्यू दिख रही है बताओ। C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2n इंटू n-1 अपॉन क्या बच्चों 2 की पावर n माइनस 2n प्लस 1। कितने लोग को भैया C की वैल्यू ये आती हुई दिख रही है बताओ। C की वैल्यू ये आती हुई दिख रही है कि नहीं क्या 2n इंटू n-1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 2n प्लस 1। ठीक है बच्चों, इतनी वैल्यू आती हुई C की क्या दिख रही है कि नहीं आपको। अभी बताओ A1 इज इक्वल टू B1 इज इक्वल टू C था ना भैया, तो पक्की बात है कि नहीं कि C और सीक्वेंस भी क्या थे सारे पॉजिटिव इंटीजर। तो भैया C की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है C, पक्की बात है क्या यहाँ से क्या बोल सकते हो C मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो इनके भी क्या करना पड़ेगा भैया C इज इक्वल टू क्या, ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या हो जाएगा बच्चों C ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। चलिए अगर इतनी बात क्लियर है तो देखते हैं। एन क्या बोला बच्चों पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है एन भी क्या आपके पॉजिटिव इंटीजर है। एन की वैल्यू 1 लेना, एन की वैल्यू 1 लोगे ये क्या बन रहा है 0। एन की वैल्यू 1 लेते सी की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों 0, नॉट एक्सेप्टेबल। अब देखिए एन की वैल्यू 2 लीजिए, 2 लेने पे क्या बन रहा है 4, 4 इंटू 1 कितना 4 इंटू 1 मतलब 4, ऊपर कितना जाएगा सी इज इक्वल टू 4 अपॉन 4 माइनस कितना, यहाँ कितना आएगा बच्चों 5। नॉट एक्सेप्टेबल क्योंकि सी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों नेगेटिव। अभी बताते हैं, ज्यादा नहीं चेक करना पड़ेगा। एन इज इक्वल टू 3 भी बताइए भैया कितना 6 इंटू 2 अपॉन कितना 8 माइनस 7। तो भैया ये तो दौड़ेगा। सी की वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्टेबल है क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर भी है और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। एन की वैल्यू भैया 4 लीजिए, 4 लेने पे क्या होगा 8 इंटू सी इज इक्वल टू 8 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 4 मतलब 8 इंटू कितना 3 अपॉन 16 माइनस कितना बच्चों कितना जाएगा 9। नहीं क्योंकि सी भैया इंटीजर नहीं आ रहा है तो सी नॉट एक्सेप्टेबल है। मतलब एन इज इक्वल टू 4 आपका नॉट एक्सेप्टेबल है। एन इज इक्वल टू 5 देखिए, एन इज इक्वल टू 5 देखते ही क्या होगा सी इज इक्वल टू 10 बाई 10 इंटू 4 कौन कितना 32 माइनस 11। ये भी इंटीजर नहीं है बच्चों, एन इज इक्वल टू 5 भी रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे ही आप एन इज इक्वल टू 6 पे बढ़ोगे, एन ग्रेटर देन 6 पे बढ़ोगे भैया आप देखो 2 की पावर 6 मतलब कितना बच्चों
2 की पावर 6 मतलब कितना बताइए? 2 की पावर 6 हो जाएगा अपना कितना 64। हमेशा आप देखोगे कि n जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आओगे ये वैल्यू बड़ी होती जाएगी इसके मुकाबले। इसके मुकाबले भैया ये वैल्यू बड़ी होती जाएगी। 7 ले लो तो 128 माइनस कितना 15 और ऊपर कितना आ जाएगा 14 इंटू 7 98 98 अपॉन नीचे की क्वांटिटी हमेशा बड़ी आने लगेगी। मतलब सी की वैल्यू क्या दिखने लगेगी लेस देन 1 जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो भैया सिर्फ एक ही बात अपने को पॉसिबल दिख रही है क्या n इज इक्वल टू 3। अब अगर n इज इक्वल टू 3 है तो सी की वैल्यू क्या पॉसिबल आ रही थी 12। सो आंसर विल बी 12। ठीक है बच्चों चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए देन बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बच्चों फिफ्थ। क्या बच्चों क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए। A pack contains क्या बच्चों pack contains n card। A pack contains n card numbered from a pack contains n card numbered from 1 to n। क्या बच्चों 1 to n। two consecutive number two consecutive number two consecutive numbered card are removed card are removed and the sum of and the sum of and the sum of remaining and the sum of remaining and sum of the numbers on remaining card is 12 24। ठीक है बच्चों if the smaller number if the smaller number if the smaller to the number if the smaller number on the card if the smaller number on the card if the smaller number on the removed card is k is क्या बच्चों k then find k minus 20। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों इसको नोट डाउन कर लें एंड एक बार अपने से करने की कोशिश करें। क्या कह रहा है बच्चों pack contains n card numbered from 1 to n two consecutive number card are removed and the sum of the remaining card is 1224। if the smaller number on the removed card is k then find k minus 20। ठीक है बच्चों चलिए कैसे करेंगे इसको बताओ बताओ बच्चों कैसे करेंगे इसको। चलो देखते हैं। काफी इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन है बच्चों चलिए ठीक है। टोटल बच्चों कितने कार्ड हैं 51 कार्ड हैं उनमें से कोई प्लस नंबर 1 2 3 ऐसे नंबर है कार्ड पे भैया n नंबर तो कोई बीच में कोई दो कॉन्जुगेटिव कार्ड निकाल रहा है बच्चों क्या के और k+1 नंबर कार्ड निकाल रहा है।
और कह रहा है कि जब कार्ड निकाल दे रहे हैं तो जो नंबर्स इस पे लिखे हैं उन सारे का सम बन रहा है कितना 12 24। तो इसको क्या लिख दोगे बच्चों, एन का सम कितना हो जाएगा एन इंटू एन प्लस वन क्या बच्चों बाई टू माइनस इन दोनों का सम कितना के टू के प्लस वन इज इक्वल टू क्या बच्चों 12 24। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। चलिए देखते हैं, टू से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 4 के माइनस 2 माइनस 12, ये कितना हो जाएगा माइनस 12 24 इंटू 2 मतलब कितना 24 48 इज इक्वल टू 0। ऐसे बन रहा है बच्चों, देखो अगर ऐसे बन रहा है तो ये क्या बन रहा है एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 2450 इज इक्वल टू क्या बच्चों 4 के। इतनी बच्चों बात क्लियर है कि नहीं। अगर हमने दो कंजुगेटिव कार्ड रिमूव कर दिए के नंबर वाला कार्ड और के प्लस वन वाला, तो इस सारे का सम कितना होता है जो नंबर लिखे हुए हैं फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर ही है, तो क्या एन इंटू एन प्लस वन बाई टू माइनस जो दो कार्ड निकाले हैं के प्लस वन मतलब कितना टू के प्लस वन इज इक्वल टू क्या बच्चों 12 24। तो क्या बन रहा है फाइनली अपना ये इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है बच्चों, अब एक बात बताओ, जो एलएचएस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है क्या हम उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। जो बच्चों एलएचएस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है क्या हम उसको फैक्टराइज कर सकते हैं बच्चों बताइए। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, देखिए इसको क्या लिख दोगे बताओ, एन प्लस 50 50 और 49 का प्रोडक्ट दिख रहा है भैया ये हमको, तो 50 इंटू 49 करके देख लो, 0 5 9 जब हाँ ठीक है 50 और 49 का प्रोडक्ट है तो इसको कैसे लिख दोगे एन स्क्वायर क्या बच्चों एन स्क्वायर प्लस 50 है माइनस 40 है 9n माइनस कितना 2450 इज इक्वल टू क्या बच्चों 4 के। इतनी बच्चों बात क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करो, n कॉमन लो तो अंदर क्या बचेगा n प्लस 50, यहाँ पे 49 कॉमन लीजिए तो अंदर क्या बचेगा n प्लस क्या बचो 50 इज इक्वल टू 4 के। फाइनली का एक्सप्रेशन क्या बनते हुए दिख रहा है बच्चों बताओ, n माइनस 49 इंटू क्या बच्चों n प्लस 50 इज इक्वल टू क्या 4 के इज इक्वल टू क्या बच्चों 4 के। अब एक बात बताओ, इतना तो पक्का बात है कि भाई के पॉजिटिव ही नंबर होगा, के पॉजिटिव नंबर होगा कि नहीं ये बताइए, के आप लोग के हिसाब से पॉजिटिव नंबर होगा कि नहीं। जी हाँ, तो अगर के पॉजिटिव है तो पहली बात तो है क्या n मस्ट बी ग्रेटर देन 49, n मस्ट बी क्या बच्चों ग्रेटर देन 49। अब देखो n इज इक्वल टू 50 पे थोड़ा देखते हैं पहले क्या बात हो रही है। तो 50 माइनस वन 49 कितना 1, 50 प्लस 50 कितना 100 इज इक्वल टू क्या बच्चों 4 के। तो के की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 25। n इज इक्वल टू 51 देखो, तो 51 रखने पे ये बच्चों क्या आ जाएगा 2 इंटू 101 2 इंटू n0101। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। नहीं बनेगा यहाँ पे के की वैल्यू इंटीजर नहीं आएगी, मतलब ये नहीं चलेगा। तो n इज इक्वल टू 52 लेके देख ले, n इज इक्वल टू 52 लेगा बच्चा तो क्या बनेगा यहाँ पे 2 इंटू यहाँ क्या बचेगा 102। तो यहाँ से k की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है बताना, k की वैल्यू आ जाएगी 51। तो कितनी आ जाएगी बच्चों 50 प्लस 51 102 और यहाँ से 52 लेने पे 3 आ जाएगा, सॉरी तो ये भी नहीं, ये भी बात नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पे भी k की वैल्यू क्योंकि 4 से डिविजिबल नहीं है तो k इंटीजर नहीं है मतलब नहीं बात बनेगा। n इज इक्वल टू 53 पे देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा 4 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 103। यहाँ पे भैया k की वैल्यू क्या आ गई 103। अब k 103 पॉसिबल है क्या, क्या सोचो दिमाग लगा के, भैया कार्ड ही नंबर है और उसमें से कार्ड अगर 53 नंबर है तो क्या बच्चों उसमें k 103 आ पाएगा क्या, कभी नहीं आएगा। अब जैसे ही n इज इक्वल टू 54 करोगे या उससे आगे बढ़ोगे तो k की वैल्यू आपको ग्रेटर देन आने लगेगी। k की वैल्यू क्या बच्चों
अब देख लो क्या n इज इक्वल टू 54 लेके भी देख लो बच्चों, ताकि तसल्ली मिल जाए। n इज इक्वल टू 54 ले लो, ठीक है। n इज इक्वल टू बच्चा जब 54 लेगा तो यहाँ क्या मिलेगा, 5 इंटू यहाँ क्या 104 इज इक्वल टू 4k। बात नहीं बन रही है क्योंकि k इंटीजर नहीं आएगा, नहीं k इंटीजर आ रहा है लेकिन कितना आएगा, देखो ये 4 से कितना बार में जाएगा, 6 बार में, तो k की वैल्यू भैया यहाँ से क्या आ जा रही है 130। 54 और k 130 संभव ही नहीं है, मतलब n की वैल्यू जैसे ही 53 54 में आगे बढ़ती है k की वैल्यू ग्रेटर देन n आने लगेगी, जो कि संभव ही नहीं है, जो कि क्या बच्चों संभव ही नहीं है, क्योंकि भैया जितने काट लेंगे उन्हीं के बीच में से ही नहीं कोई k और k प्लस वन निकलेगा, मतलब पॉसिबिलिटी बच्चों सिर्फ एक ही आ रही है क्या, इसी की n इज इक्वल टू 50, k की वैल्यू भैया आ रही है क्या 25, तो k माइनस 5 क्या आ जाएगा, तो फाइनल आंसर बच्चों क्या है, k माइनस 5 इज इक्वल टू 20। इसको आप नोट डाउन कर ले बच्चों, k माइनस 5 की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों 20, इसको नोट डाउन कर ले आप। चलो बच्चों बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलिए